जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म भरने का डेट है 14 फरवरी 2024 और लास्ट डेट है 5 मार्च 2024। देखिए, आपको जो भी एड्रेस में एग्जाम देना है तो उसके लिए अगर वो एड्रेस आपको चाहिए तो आपको पहले ही फॉर्म भरना होगा। मतलब ये है कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है तो आपको आज कल तक में फॉर्म भर देना है ताकि आप जो स्टेट या जो डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं वो आपको मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि जो यूपीएससी ने जो डिस्ट्रिक्ट अपने एग्जाम के लिए चुन रखा है उसमें से आपको अपने पसंदीदा डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे। तो फटाफट जल्दी से सोच लीजिए कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं और फॉर्म भर दीजिए। अब बात करते हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम कब होगा। तो प्रीलिम्स एग्जाम 26 मई 2024 को होने वाला है, इसलिए फटाफट तैयारी में भी लग जाइए। वैसे तो स्टूडेंट को पता होता है कि एग्जाम कब होने वाला है क्योंकि एक साल पहले ही कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। जिन स्टूडेंट को नहीं पता है उन स्टूडेंट्स के लिए कि इस बार 26 मई 2024 को एग्जाम होने वाला है। पिछले साल 28 मई 2023 को हुआ था। इसके साथ ही सर्विसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन डिफेंस स्टेट सर्विस ग्रुप ए, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप ए और इंडियन पोस्टल सर्विस ग्रुप ए। इसके बाद इंडियन पीएनटी अकाउंट एंड फाइनेंस सर्विस ग्रुप ए है, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस है ग्रुप ए का। इसके बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, कस्टम एंड इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप ए का। इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स ग्रुप ए, इंडियन ट्रेड सर्विस ग्रुप ए जिसमें ग्रेड 3 टाइप का है और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ग्रुप ए। इसके बाद है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी, सेक्शन ऑफिसर्स ग्रेड। और उसके बाद है दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एंड दादर नगर हवेली सिविल सर्विसेज जिसे दानिक्स बोलते हैं, ये ग्रुप बी की सर्विस है। इसके बाद दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली पुलिस सर्विस, यहाँ पर सिविल सर्विसेज हैं और यहाँ पर दानिक्स के पुलिस सर्विस है, तो यहाँ पर दानिक्स इसको बोलते हैं, ये ग्रुप बी का है। इसके बाद है पुदुचेरी सिविल सर्विसेज जिसे पॉन्डिक्स बोलते हैं ग्रुप बी और पुदुचेरी पुलिस सर्विसेज हैं। टोटल पद की बात करें तो यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं 1056। तो इस बार 1056 पोस्ट पर ये फॉर्म या नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, फॉर्म भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि इस एग्जाम के कितने स्टेज हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस और तीसरा होता है इंटरव्यू। ये 3 स्टेज क्लियर करने के बाद ही आप इस एग्जाम में फाइनल पास होते हैं। किसी भी स्टेज में अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको फेल माना जाता है और वापस आपको स्टार्ट से फिर से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू देना होता है। अब एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपकी एज कितनी है। मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 32 ईयर। मतलब ये है कि आप 21 ईयर के हो गए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज में अगर आप 32 साल के जस्ट हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 32 साल की एज आप क्रॉस करने वाले हैं तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मतलब यह है कि 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज 32 होनी चाहिए। 2 अगस्त 2024 को अगर आप 33 साल के हो जाते हैं तो फिर आप इस एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अब इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, वो किसके लिए कितना रिलैक्सेशन है उस पर बात करते हैं। देखिए, अगर आप एससी या फिर एसटी से हैं तो फिर आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब ये है कि आप 37 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब ये है कि आप 35 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद एक्स सर्विसमैन जो कि कमीशन ऑफिसर्स और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के में आते हैं, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है।
मतलब ये है कि ये भी 37 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग PWBD में आते हैं उन लोगों को 10 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वो कौन कौन हो सकते हैं? जैसे कि जो लोग नहीं देख सकते हैं या बहुत कम देख पाते हैं उनके लिए है, जो लोग कम सुन पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं उनके लिए है, जिनको लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो रखी है या जिनको सेरेब्रल पाल्सी हो रखा है, कुछ ऐसी बीमारी जैसे कि कुष्ठ रोग हो जाता है जो ठीक हो सकता है या ठीक हुआ है, वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। वो लोग 42 साल तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जिनको एसिड अटैक हुआ है या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हुआ है वो लोग भी यहाँ पर 42 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा ऑटिज्म हो गया है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मतलब कि स्पेशल तरीके से कुछ सीखने में अगर जैसे उनको दिक्कत आती है तो वो लोग भी यहाँ पर 10 साल का एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सेकंड चीज है जो आप में अभी होनी चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हैं और फाइनल एग्जाम दिए हुए हैं और आपका अभी रिजल्ट नहीं आया तो भी आप प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कह दिया गया है कि जब आप मेंस एग्जाम देंगे तो मेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपके पास आपके फाइनल रिजल्ट मतलब कॉलेज का जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप वहां पर प्रूफ के तौर पर उसे दे पाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर मेंस का फॉर्म आप नहीं भर पाएंगे और आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है अटेम्प्ट को लेकर के। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीज पता होना जरूरी है। देखिए, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कितने बार इस एग्जाम को दे सकते हैं ये पता होना जरूरी है, वरना आप नुकसान में जा सकते हैं। देखिए, अगर आप SC ST से हैं तो आप अनलिमिटेड बार इसका फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अनलिमिटेड में कितने ईयर तक ये है, जितना एज रिलैक्सेशन आपको मिला हुआ है उतने ईयर तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब ये है कि SC ST वाले 37 साल की एज तक फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। OBC की बात करें तो OBC वाले 35 साल की एज तक 9 बार एग्जाम दे सकते हैं। PWBD की बात करें तो यहाँ पर जो लोग जनरल से हैं, EW से हैं और OBC से आते हैं तो उनको भी यहाँ पर 9 चांस दिए गए हैं। जो लोग SC ST में आते हैं, PWBD में आते हैं, उनको यहाँ पर अनलिमिटेड चांस दिया गया है। यहाँ पर एज के अकॉर्डिंग कहा गया है, जैसे कि जनरल है, EWS है, OBC है तो यहाँ पर 35 साल की एज तक, और जो लोग SC ST में हैं तो उन लोगों को यहाँ पर 37 साल की एज तक यहाँ पर ये इस टाइप से चांस दिया गया है। और जनरल वालों की बात करें तो जनरल वालों को यहाँ पर 6 अटेम्प्ट मिला हुआ है। 6 अटेम्प्ट के बाद वो इस एग्जाम को फिर कभी नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में आप सेलेक्ट होंगे तभी तो मेंस एग्जाम देंगे और इंटरव्यू देंगे। तो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं और ये दोनों पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप होते हैं। सुबह के टाइम आपका पहला पेपर होता है जिसे GS1 कहते हैं और सेकेंड टाइम में दूसरे टाइम पे जो दूसरा पेपर होता है उसे CSET कहते हैं। और दोनों ही पेपर आपको सॉल्व करने होते हैं, दोनों ही पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, उसके बाद ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। देखिए, प्रीलिम्स एग्जाम में दोनों ही पेपर में निगेटिव मार्क है, आपको ध्यान रखना है। सेकंड चीज ये है कि पहले वाले पेपर में आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है, मतलब कि जितना कट ऑफ लगेगा वो आपको उतना नंबर लाना है और उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो दूसरा वाला पेपर है वो क्वालिफाइंग लेवल का है, मतलब ये है कि इसे आपको केवल पास करना होता है। पहला वाला पेपर जो है वो 200 नंबर का है और दूसरा वाला पेपर है वो भी 200 नंबर का है। पहले वाले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरे वाले पेपर में 80 क्वेश्चन होते हैं। दूसरे वाले पेपर में आपको केवल 33% लाना होता है और उसके बाद आप पास हो जाएंगे। ध्यान रहे, दोनों में निगेटिव मार्क हैं। और पहले वाले पेपर में कट ऑफ के बेस पर यहाँ पर आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ध्यान रहे,
पेपर यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा तीसरे लैंग्वेज में यहाँ पर पेपर नहीं होता है। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम में टोटल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में पहला वाला जो पेपर होता है और दूसरा पेपर ए और पेपर बी बोलते हैं उसे, ये दोनों 300-300 नंबर के होते हैं और ये क्वालिफाइंग लेवल के होते हैं। इसमें केवल पास होना होता है, इसके नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद फाइनल रिजल्ट में जो नंबर जोड़े जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है पेपर 1, जिसमें ए से पूछा जाता है, इसे ए से का पेपर बोला जाता है और ये 250 नंबर का होता है। सेकंड पेपर होता है जिसे GS1 कहा जाता है और ये 250 नंबर के होते हैं। GS1 में आपसे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में और जियोग्राफी और सोसाइटी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद है पेपर 3, जिसे GS सेकंड कहा जाता है। ये 250 नंबर का होता है और इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बारे में रहता है सवाल। इसके बाद है पेपर 4, जिसे हम GS3 कहते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे और ये 250 नंबर का होता है। इसके बाद है पेपर 5, जिसे GS4 कहा जाता है। इसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिलेटेड सवाल होते हैं और ये 250 नंबर का होता है। इसके बाद 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के और यहाँ पर ये टोटल होता है 250-250 नंबर करके मिला करके 500 नंबर का। ऑप्शनल सब्जेक्ट 500 नंबर का होता है। आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है और उसी के 2 पार्ट में बट करके यहाँ पर पेपर होते हैं। टोटल यहाँ पर ये 500 नंबर का होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लेते हैं कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स चुना हुआ है, तो मैथमेटिक्स को क्या करेंगे, ये लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं और उसके बाद पेपर 1 और पेपर 2 इस तरीके से यहाँ पर पेपर देते हैं आपको और ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होगा। इसके बाद जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें सेलेक्ट होंगे तो उसके बाद आप इंटरव्यू दे पाएंगे। यहाँ पर मेंस एग्जाम टोटल 1750 नंबर का होता है और इतने में आपको सेलेक्ट होना होता है। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू देंगे। यहाँ पर इंटरव्यू 275 नंबर का होता है। टोटल मिलाकर के आपका जो एग्जाम होता है, फाइनल रिजल्ट तैयार होता है, वो 2025 नंबर पे तैयार होता है। देखिए, इतनी जो चीजें बताई गई हैं ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये बातें हमेशा पता होना जरूरी है। अगर आपको इतनी सारी चीजें नहीं पता है जो कि नॉर्मल है, तो फिर आप एग्जाम के लिए कुछ ना कुछ भूल करेंगे और जिससे आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीजें आपको जनरली पता होना चाहिए।